Hello 11th Humanities. This is your chapter number 2, Rights in the Indian Constitution, and today we are here to discuss directive principles of state policy, their meaning, their nature, as well as the difference between fundamental rights and the directive principles of state policy. Well, what are directive principles of state policy? ये भी एक तरह के राइट हैं, बट दे आर नॉन जस्टिशिएबल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स जो थे दे वर जस्टिशिएबल राइट. दैट मीन्स इफ दे आर नॉट फॉलोड यू कैन गो एंड चैलेंज इन द कोर्ट, बट दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे आर नॉन जस्टिशिएबल. This is the primary difference between directive principles of state policy and the fundamental rights. So in part 4 of the constitution, directive principles of state policy has been laid. ठीक है, और आइडिया क्या था? To include these principles to ensure social, legal and economic justice for all the members of the community. हमारे कंट्री में एवरी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी नीड्स सोशल, लीगल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. सो टू प्रोवाइड दिस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैव बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? नाउ लेट अस सी व्हाट इज द नेचर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. दो बातें करेंगे हम यहाँ पे. फर्स्ट इज, as I told you earlier also, directive principles are non-justiciable rights for the people. मतलब ये enforceable by court नहीं है. अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको डिनाई हो जाता है तो देयर इज नो रेमेडी अवेलेबल. यू कैन नॉट गो फॉर द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. ओके. एंड सेकेंड इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिशिएबल तो हैं, आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज. ये एक तरह से प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है. इवन द जुडिशरी हैज़ टू कीप देम इन माइंड इन डिसाइडिंग द केसेस. जो जुडिशरी हमारे डिसीजन के वर्डिक्ट्स देती हैं फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंगली, तो वो जस्टिशिएबल हैं तो देंगी, but they will keep in mind these directive principles also. So decisions by the judiciary are based on fundamental rights as well as directive principles also. If we find the relationship between the fundamental rights and directive principles, one can say that generally, ordinarily क्या होता है, the directives cannot take, ये fundamental rights के ऊपर नहीं हो सकते. ये फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते. फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट. फंडामेंटल राइट्स क्योंकि जस्टिशिएबल है, सो दैट इज वाई दे आर ट्रीटेड बीइंग मोर इंपॉर्टेंट देन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. सो फर्स्ट पॉइंट, देन द जनरल वेलफेयर शुड प्रिवेल ओवर द इंडिविजुअल राइट. जो वेलफेयर है वो बेस्ड ऑन द फंडामेंटल राइट्स. क्लियर? जैसे कई एक्ट्स हमने दे हैव बीन चैलेंज. ये बहुत लंबी एग्जांपल दिया हुआ है उसने. नॉट इनफ फॉर यू एंड नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू इवन. यू जस्ट फील द मीनिंग ऑफ द पॉइंट. व्हाट डज द पॉइंट सेज दैट द वेलफेयर शुड बी बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल राइट्स. And third, if we say fundamental rights and directive principles, they are complement to each other also and they are supplement to each other also. They complement each other also and they supplement each other also. ठीक है. ये सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? कंट्री का पाथ जो है, सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो कैसे होगा, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट कैसे होगा. ठीक है. डिफरेंस की बात मेन वही है कि वो जस्टिशिएबल हैं और ये नॉन जस्टिशिएबल हैं. यू कैन चैलेंज इन द कोर्ट अगर फंडामेंटल राइट्स डिनाई होते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यू कैन नॉट डिनाई. दे आर जस्ट द गाइडलाइंस, दे आर जस्ट द प्रिंसिपल्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स टू एंश्योर द वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल्स, टू एंश्योर देयर सोशल एंड इकोनॉमिक
welfare. So this was all about your chapter number 2. Prepare it well. I hope without books these videos will help you. So prepare well. Any doubts you can discuss in the online classes. Thank you.